प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। सत्य की सत्य की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की परम पिता परमेश्वर की समाज की सकल सज्जन वृंद की बोले परम प्रभु परमेश्वर की आप सभी के बीच हमें जुड़िया उपस्थित होने का मौका मिला है, अवसर मिला है, जिसका पूरा श्रेय जो है बाबू श्री जोधन सिंह जी का है। वे जो है आप सभी की इस गांव नगरी में परम प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति से संबंधित हम आप सभी के समक्ष 27 अक्टूबर से ही 4 नवंबर तक सत्संग के माध्यम से बनाते बताते रहे। तो यह हम लोगों का मुख्य कार्यक्रम ये सत्संग और कथा प्रवचन मात्र नहीं है। हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है आप सभी को इस संसार की घर परिवार संसार के वास्तविक स्थिति को जनाना दिखाना, आप सभी को आप जीव का दर्शन कराना, रूह सेल्फ का दर्शन कराना, दीदार कराना, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट को दर्शन कराना, उसको दिखाना, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान को जनाना दिखाना, बातचीत से परिचय पहचान कराना, ऐसी बार बार चुनौती देते हुए कार्यक्रम आप सबके समक्ष दिया गया। हम बार बार कहते रहे कि आप सब जो है इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं, कोई मिस्मरिज्म नहीं, कोई सोना टटका नहीं, किसी प्रकार का जो है यानी कहीं भी किसी प्रकार का किसी को एक शब्द जो है शंका संदेह की गुंजाइश नहीं हुई। सब लोग सहायता पूर्वक दर्शन किए। हम थोड़ा सा और अस्थायी रूप में लेकर चले। जिस दर्शन को हमको 8-9 तक करा देना था, सोचे कि जो है थोड़ा भले समय लग जाएगा, हमारे बंधुजन जो है कहीं किसी संदेह में न रहे, कोई किसी भी प्रकार का उनके सामने झंझावात आवे कि कैसे पाए, क्या पाए, किस तरह का पाए, ये लोग हर किसी शंकाओं का समस्याओं का समाधान दे सके। इसलिए आप सबके समक्ष आने हमको थोड़ा देर तो जरूर लगा प्रैक्टिकल कराने में, लेकिन जो प्रैक्टिकल की प्रक्रिया हुई, जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन जो ये लोग प्राप्त किए, अब उन लोगों से पूछने पर पता चलेगा आप सबको कि जीव का भी दर्शन होना, आत्मा ईश्वर ब्रह्म का भी दर्शन होना, इसमें विष्णु भगवान का भी दर्शन लोगों ने किया, राम जी का किया, कृष्ण जी का किया, विराट दर्शन किया, साक्षात दुर्गा जी का दर्शन किया। कुछ तो जब शेर आया मुंह बाए हुए तो डर करके पीछे बड़े हटते भागने लगी, तो डर गई तो उसको जो है मना किया कि नहीं कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये शेर और ये दुर्गा जी मारने काटने नहीं, आप लोगों को दर्शन देने प्रेम से आ रहे हैं। और सब लोगों का दर्शन सबको यानी किसी को उसके बाद से आज जो है भगवान का जो तात्विक दर्शन, जो वास्तविक दर्शन है, यानी वो सब दर्शन आज हुआ और विराट दर्शन भी हुआ। बातचीत करते हुए ये लोग परिचय पहचान भी प्राप्त किए। हम तीनों से कहे कि कुछ
कुछ भी बाकी हो दर्शन में, जानने में, बातचीत में, परिचय पहचान में कहीं किसी प्रकार का खोट हो, शंका हो, तो आप लोग निर्भयता पूर्वक एकदम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोग भी पूछेंगे लोगों ने साहब बार बार, नहीं नहीं अब कोई शंका नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग देख रहे हैं, दर्शन हो रहा है, विराट देख रहे हैं, हम लोग अपने को भी उसी में देख रहे हैं। यानी ज्ञान दृष्टि से जब देख रहे हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस निराकार तत्व में दिखाई दे रहा है। और निराकार साकार, साकार में निराकार, निराकार में साकार, साकार ही निराकार, निराकार ही साकार, देखते हुए भी ये लोग कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या कहा जाए, निराकार में साकार कहा जाए, साकार में निराकार कहा जाए। जब ऐसे देखते हैं तो साकार में निराकार तत्व दिखाई दे रहा है, जब वो ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं तो निराकार तत्व में सारा ब्रह्मांड साकार तत्व दिखाई दे रहा है। हम देखे गीता में, उपनिषद में, बाइबल में, पुराण में, किसी भी ग्रंथ को उठा ले, आज जो भी अल्लाह ताला, खुदा, गाड, भगवान का जो भी लक्षण समझते हो आप देखो और बताओ कि क्या चाहिए, कौन सा दर्शन, कौन सा लक्षण चाहिए, सब देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो खुशी इस बात का है जिस लगन एवं निष्ठा के साथ बाबू जूठन सिंह और उनका सारा परिवार जिस निष्ठा से और उनके सहायक सहयोगी लोग जो है जिस निष्ठा से लगे रहे सेवा में, हमको अति खुशी है। कहीं कुछ किसी का प्रकार का शिकवा शिकायत सुनने को नहीं मिला। कार्यक्रम तो हम लोग बराबर देते चले आ रहे हैं, 19.5 साल 20 साल हो गए कार्यक्रम करते कराते हुए। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो यानी शिकवा मिल ही जाता था, कुछ न कुछ, कहीं कुछ में थोड़ा बहुत मिल गया तो कहीं कोई शिकायत मिल गई। ये सच है, कोई चाटुकारता नहीं है। हमको चाटुकारता करने का शायद ढंग आता है तो पता नहीं जो है हम लोग लाखों करोड़ों की भीड़ को पीछे पीछे नचाते चलते होते, यही तो एक ढंग नहीं आया चाटुकारता करने का। सारा विरोध संघर्ष होते रहा। आए तो लोग मौलवी साहब जी लोग यानी सब चौपट तो करा दिए लोग पश्चिम सूरज देखने के नाम पर। तो इस तरह से जो है कि 2-4 गांव देखेगा, 2-4 गांव का सैकड़ों किलोमीटर देखा कि पूरा कोई सूरज नहीं दिखाई दिया। 10 तारीख का 9 तारीख से शुरू हो गया और भाई तुम साफ अंधेरा और सूरज दिखाई भी दिया तो पश्चिम ही दिखाई दिया। तो इस तरह से जो है यानी कभी भी चुनौती नहीं देना चाहिए, आने वाली चुनौती नहीं देना चाहिए। हम तो कहे कि आप लोग मौलवी जो है आलिम मौलिया बुलाओ, हम अल्लाह ताला का दीदार कराते हैं, गलत साबित करा दो। हम रूह का भी दीदार रोशन कराते हैं, हम आलिम नूर का भी करा रहे हैं, हम अल्लाह ताला का तेरे दीदार करा रहे हैं। आप लोग करके नहीं कर देना, करके विरोध कर देना, करके झूठ बोल देना कि नहीं हुआ, तो ये अपने बस का रह जाएगा दर्शन करने के बाद। कोई हम फोटो मूर्ति या तंत्र मंत्र देते हैं क्या? हमारा साक्षात और परम प्रभु परमेश्वर जो अल्लाह ताला खुदा घाट भगवान, हम लोग जो है उसके साथ और वो हम लोगों के साथ है। कोई क्या करेगा, कोई क्या चुनौती देगा? हम लोग तो चाहते हैं प्रेम से कल्याण के लिए, लाभ के लिए। इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें कोई गुमान नहीं है। परमेश्वर के विधान में और अहंकार गुमान का स्थान कहाँ है? अब सच बोल देना किसी को अहंकार लगे, सच बोल देना किसी को शिकायत लगे, सच बोल देना किसी को तौहीनी लगे, अपमान लगे, तो भैया तो हमारा तो शौक भी है सत्य, हमारा कर्तव्य भी है सत्य, और हमारी मजबूरी भी है सत्य। हम तो भाई सत्य के लिए ही, परम सत्य के लिए, बल्कि सत्य नहीं, दर्शन कराने लगे तो पूछने लगे कि बोलो सत्य है कि असत्य है। जैसा सारे ग्रंथ में लक्षण है, कहने लगे ना ये तो न असत्य लग रहा है न सत्य लग रहा है, ये तो आश्चर्य है, असत्य और सत्य दोनों से परे अभी था परम सत्य, कैसे असत्य सत्य लगेगा? काफी देर तो हम भी थोड़ा सा घंटों तक रोके रहे कि आप लोग सही निर्णय लो, कह देव की नहीं है, नहीं हो रहा है। कोई बाइबल में दिखाई दे रहा है कि है, दर्शन हो रहा है, कोई पुराण बता रहा है, कोई गीता बता रही है, कहीं कोई सब ग्रंथ निकाल कर रखे कि देखो जिस रूप में इसमें वर्णन है जो है वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पुराण जो कह रहा है, उपनिषद जो कह रहा है, गीता जो कह रही है, बाइबल जो कह रही है, जो महात्माओं का जो मान्यता है, देखो कि वही दिखाई दे रहा है कि नहीं। वही परम तत्वम, वही आत्म तत्वम, वही भगवत तत्वम,
वही अद्वैत तो तुम दिखाई दे रहा है कि नहीं? यदि जरा सा भी कहीं शिकवा संकोच हो तो आप लोग बोलो। तो काफी देर तक ये लोग आश्चर्य से पड़े रहे, घंटा भर तक हम लटकाए रहे कि आप लोग नहीं करो, हाँ करो, कुछ करो भैया, नहीं तो करो। ये लोग बड़े पेड़ में पड़े, अब हम क्या करें? नहीं कैसे करें, सामने ही है, नहीं कैसे करें, गलत कैसे कहें? सारे ग्रंथ खोल करके रखे हुए कि देखो जो उसमें है वही मिल रहा है कि नहीं, सामने देखो। एक तरफ ग्रंथ सामने पड़ा हुआ है खुल करके, सब मुंह बाए खड़ा है कि यही परमेश्वर है, यही सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड है, यही जो भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर, सब मुंह एकदम सब मुंह बाए खड़ा ग्रंथ है कि अब बोलो झूठ, कहो झूठ। अब तो बड़े फेर में पड़े लोग, अब क्या कहें, पकड़ में भी नहीं आवे, झूठ भी कहते नहीं बने, सत्य भी नहीं कहते बने, तब हुआ कि अच्छा ठीक है अब चलो। तो बाद में जो है जब देखने ले, पहले तो हम लोग को कुछ लग ही नहीं रहा था, अब देखिए तो विराट दिखाई दे रहा है इसी में, विराट दिखाई दे रहा है। अब तो हम लोग को सब इसी में दिखाई दे रहा, हम लोग भी इसी में, हम लोग भी अपने को देख रहे हैं दिखाई देना। और हम तो भैया जिस लगन एवं निष्ठा से बाबू जूठन सिंह जी इस कार्यक्रम को कराए थे, उनका परिवार जो उनका साथ दिया था, उनके साथी संगाती भाई बंधु जो इसमें सेवा में सहयोग दिया था, कहीं किसी भी प्रकार के शिकायत का गुंजाइश नहीं ये लोग दिए। भगवान ने ऐसा किया कि इधर से भी इन लोगों ने कोई शिकायत का जगह नहीं मिला। जो दर्शन हुआ जैसा कहा गया था, हम तो कहे कि उलाइल फुलाइल जो भी कुछ हो लक्षण तो वो भी देखने का कोशिश करो ना, यानी कोई लक्षण कहीं किसी प्रकार का न उसमें लेकिन हो तो बताओ। इस तरह से यह कार्यक्रम जो आप सभी के बीच आज संपन्न हुआ। हम लोगों को भी एक प्रसन्नता है कि बाबू जूठन सिंह जी का यह कार्यक्रम सफलता को प्राप्त हुआ। एक तकलीफ थोड़ा जरूर रहा कि यहाँ के बंधु जी, यहाँ पता नहीं कहे भाई बंधु लोग जो है भरम भटक गए, इसमें भाग नहीं लिए। किसका हम दोनों ले लिए? कौन रजिस्ट्रार बुला कर आए थे रजिस्ट्री कराने के लिए? कौन हमको धन दौलत दे देगा, क्या कर देगा, कितना धन दौलत दे देगा, किसके पास कितना पड़ा हुआ है? हम तो दिखाए कि जो आप समर्पण कराना था, देखो कुछ है। हम तो दिखाए कि स्वप्न से भी बदतर झूठ है, स्वप्न से भी बदतर झूठ। जिस धन जौन को, जिस संसार को देख रहे हो शरीर सहित, इन लोग एक भगवान का वस्त्र दिखाए कि देखो वस्त्र ये पहनो, सारा दुनिया देखो नील, कुछ नहीं। जब चाहो तब देखो, खोल उतारो देखो, खोल उतारो फिर देखो, दुनिया कुछ नहीं। खोल पहनो देखो, दुनिया सब कुछ दिखाई दे रही है। जब चाहो खोल उतार कर देख लो, जब चाहो खोल पहन कर देख लो, बिल्कुल दुनिया किस तरह से दिखाई दे रही है। जब चाहो तब देखो कि दुनिया कहाँ कहीं कुछ है, कहीं संसार कुछ है, यानी कहीं कुछ भी, अरे स्वप्न जैसे भी हो तो बोलते हो। और सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं है तो साफ एकदम पूछिए किस तरह से ये लोग हो गए कि कहीं दुनिया कुछ है नहीं, उसमें सुनना नहीं है, सिद्ध नहीं करना है। ये जो खोल है शरीर रूपी, बस इसको उतार करके रख दीजिए और यथार्थ सृष्टि देख लीजिए, फिर इसको पहन लीजिए, देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है। जब चाहिए तब उतारिए, जब चाहिए तब पहनिए। अब विधि भी बता दी गई, आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन की विधि भी बता दी गई। वो जब दुर्गा जी जब बाघ पर चढ़ी हुई आई, मुंह पाए देखी तो बात डर गई है, तो अरे बाघ मुंह पे खा रहा है, सारा मुंह पकड़ा रहा है। अरे भैया मत डरो, मत डरो, खाने के लिए मारने के लिए नहीं आ रहा है, वो दर्शन देने के लिए आ रहा है। दुर्गा जी आ रही है तो साथ देखो कि असली है कि नकली है, मूर्ति फोटो है कि सचमुच है। अब देखिए, देखने वालों से पूछिए। हम तो कहे कि आप लोग देखिए, सब तो समय संकुचित था, नहीं तो हर आदमी को नर्क क्या है दिखाया जा सकता है। नर्क, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, परमधाम सब देखने को मिलेगा, यानी सब कुछ है। इसमें न सोना पड़ता है, कोई मिसमरिज्म तो सुला करके चादर भी नहीं उड़ाया जाता है, कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, वही गीता वाली पद्धति, कोई उपनिषद वाला विधान, कोई पुराण वाला विधान, वही बाइबिल और पुराण वाला विधान, यानी कोई मनमाना एक शब्द नहीं, एक अक्षर नहीं, कहीं जादू, मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म का नाम निशान नहीं।
टोना टटका का नाम निशान नहीं, बल्कि उसमें जो पद्धतियां कठिन थी, आप उन सब ग्रंथों की पद्धतियों से चलेंगे तो वर्षों समय लगेंगे, काफी कठिनाई करना पड़ेगा उन साधनाओं में। यहाँ तक किसी को थोड़ा भी कष्ट हुआ हो तो हम पूछे, आप पूछिए, उस जरा सा बगैर कष्ट का जो है, बगैर किसी परेशानी का इन लोगों को जो जैसा दर्शन हुआ, अब तो हम तो यही कहेंगे कि भगवत कृपा एक तरफ, तत्व ज्ञान का प्रभाव एक दूसरे तरफ, और बाबू जूठन सिंह सहित सभी लोगों का सेवा धर्म एक तरफ, उसमें तीसर तरफ, ये सब मिलकर के जो है आप सभी के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जो कुछ भी जैसा कहा सुना किया गया था, सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके बीच कह रहे हैं कि यदि कहीं किसी प्रकार का खोट हो तो लोग बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का गलत, किसी भी प्रकार का भ्रामक, किसी भी प्रकार का बनावटपूर्ण, कहीं किसी प्रकार का कोई लेकिन होते लोग बता सकते हैं। सारे शब्द ग्रंथ जो है एक मुंह से प्रमाण देने के लिए तैयार, सब सामने स्वीकार उपति के लिए तैयार, मंच से जो कुछ जैसा बोला गया था, यदि उससे कुछ अधिक नहीं दिखाया गया तो कम भी नहीं, अधिक जरूर कुछ हो गया होगा। क्यों? कुछ अधिक दर्शन नहीं हुआ तो कम का तो नामो निशान नहीं है। किसी को हम नहीं कहे थे कि विष्णु जी का दर्शन कराएंगे, राम जी का दर्शन कराएंगे और कृष्ण जी का कराएंगे, विराट का कराएंगे, लेकिन सब दर्शन सबको हुआ। दुर्गा, काली, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, विराट दर्शन हुआ, यानी वो भी विराट हुआ जो दिव्य दृष्टि वाला होता है, और वो भी विराट हुआ जो ज्ञान दृष्टि वाला होता है। यानी जहाँ जहाँ जो वर्णन है, हमको तो यही लगा कि सब जो है दिखलाया गया। इसलिए इस प्रोग्राम को हम यानी आपके बीच इस समय आए हैं 10-5 मिनट बैठ करके आपके बीच बोलने चालने के लिए, कि जिस तरह से बाजा गाजा के साथ बाबू जूठन सिंह लाए थे, उसी तरह से उन वचनों को पूरा करके हम लोग जो है और पूरे गांव को सुना समझा करके तब यहाँ से हंसते बोलते विदा ले रहे हैं। इस विदा के समय में आप सभी के बीच में हम उपस्थित हुए कि किसी को ये कहने का मौका न लगे कि हम बिना जलाए दिखाए और बिना सब कुछ संपन्न कराए पूरा कराए यहाँ से भाग गए। सुनने में आ रहा था कोनो कह रहा है कि पोषण के भाग गए, कोनो पोषण के तुम्हें कहना शुरू किया कि भाग गए, अरे भाग गए। वैसे ही हम लोग का हर जगह कहने वाले जो है दुष्प्रचारी रहते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। हम भाग गए तो ये पोल कोने आ रहा है, ये भी सामने आपके है। और हम तो मौलवी साहब जी लोगों के यहाँ भी कहेंगे कि ये सब चुनौती कौन चुनौती थी, चुनौती तो कुछ और हुआ होता तो शायद हुआ होता। इस चुनौती में तो बहुत लोगों का नुकसान हो गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, सत्य की, 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 सत्य की। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, सकल भगवत समाज की, सकल सज्जन वृंद की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर के दर्शन के क्लास में हमने उन लोगों को छांट कर रखा जो पूरी टीम में समझदार लग रहे थे, पढ़े लिखे लग रहे थे। जैसे और लोग बैठ जाए तो परमेश्वर वाले लोग खड़े रहे केवल, जैसे ले लो भैया इन लोगों का फोटो ले, परमेश्वर का दर्शन वाद है, इनका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। देखिए इसमें ये लोग यही पाठक है, सत्यदेव पाठक, ये रमेश जी है, ये उमाशेखर है, ये सब लोग जो है उसमें भाग लेने वाले हैं। इसमें आप लोगों में, आप लोग इनसे कभी बात कर सकते हैं क्या सच्चाई है। ईश्वर दर्शन में होता ही विनोद जी खड़े हैं जो आपके यहाँ कैमरा के मालिक को लिखे यहाँ के, ये हमको लग रहा है ना जिस तरह से दर्शन किए विष्णु जी का दर्शन, वो विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, लक्ष्मी नारायण साथ साक्षात दर्शन किए, यानी विष्णु लोक में जा करके देखे, यानी ब्रह्म लोक में जा करके, शिव लोक में
जो भगवान क्रिया कराता है वही थोड़ा बहुत एक नाम के लिए वो क्रिया शुरू किया गया। बस अपना फटाफट ये लोग जो है करना कराना शुरू किए। ये लोग परमेश्वर के दर्शन वाले, विराट दर्शन सब कुछ करने वाले। ये विनोद जी बैठ है, किस तरह से दर्शन हुआ वो रिकॉर्ड के लाके सब टेप में लिया गया है। सुनने वाला समझेगा क्या हुआ। बैठ जाए, आप लोग ले लेंगे इन लोगों का जरा। ये विनोद का भी जिक्र चले आगे आ रहा भैया। ये लोग देखिए किस तरह से दर्शन और सब दर्शन कर ले। बीच में दो चार ऐसे ऐसे दर्शन हुआ। जुटन की बहुत ही लगा कि भोली वाली औरत है। ये इन दोनों इनका लीजिए दर्शन होने लगा। लोग कौन है? अरे इन सब तो पहाड़ पहाड़ पहाड़, अरे सोमकुशी वाला शिवाला इमर सब नक्श वर्णन करना शुरू कर दे। किस तरह से इतना सहायता पूर्वक बता रही थी, बोल रही थी कि जरा सा बनावट का एक शब्द नहीं लग रहा था। एक शब्द बनावट के लिए मौका नहीं। साक्षात देखना और बोलना बताना, साक्षात देखना और बोलना बताना। देख हो रहा है, बताते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ। इस तरह से हम तो कहेंगे कि जो भाई बंधु चुक गए उनको चुकना नहीं चाहिए था। हमने किसी से 10 पैसे भी फीस का नहीं लिया। एक पैसा भी किसी कोई हमको दिया हो तो बता सकता है। एक पैसा किसी से परमेश्वर का दर्शन करा रहे थे, बातचीत से परिचय पहचान करा रहे थे। और वे तब तो बोल मुक्ति ममता का बोल तब भी आप सब न करें। क्या कहा जाए, कितना भाग्यशाली यह गाँव था जिसमें बाबू जूठन सिंह जी इस तरह का भगवत दर्शन संबंधी कार्यक्रम कराए। और आप लोग कितने भाग्यशाली से इसमें भगवत दर्शन वाला कार्यक्रम हुआ। लेकिन क्या कहें, अभागा कहने को भी शब्द नहीं बनता है कि कहें, लेकिन वंचित रह गए धर्म भटक करके। ये आप लोगों के नसीब की कमी थी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। जैसे लाए थे जिस से हम लोग के सेवा में लेकर उनका भी मुंह उजाला करते हुए हम लोग चल रहे हैं। उनका जिस से वो लगे रहे लगन से सेवा में। इस बाजे क्या कहे थे कि बाजे गाजे से आए हैं तो बाजे गाजे से जाएंगे। हम तो नहीं कहेंगे आप बाजा गाजे ले आइए बाबू जूठन सिंह जी। लेकिन सब तो होता जा रहा है। अभी जाकर के हमारे पास खड़े थे, हमारे आने के पड़े पर एक महाराज हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। सब हो रहा है, हम लोग उसके घूमते खाली घूम फिर रहे हैं। सब हो रहा है। अभी अभी कह रहे थे झूठ बोले तो वो जाने, सच बोले तो वो जाने। जो कह रहे हैं वही हम बोल रहे हैं कि सब होता जा रहा है। हमको कुछ पता नहीं चला, सब हो रहा है। वैसे ही हम भी कह रहे हैं जिनका मुंह उजाला होने के लिए सब होता चला जा रहा है। और भगवत कृपा विशेष से ये उनके भाई बंधु जो दर्शन किए ये भी अब उनके अपने भाई हो गए, अब उनके सहायक हो गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब सभी लोग मिलकर के इस धरती से असत्य, धर्म, न्याय, अनित को मिटाना है और इसके स्थान पर सत्य, धर्म, न्याय, अनित को स्थापित करना है। धर्म धर्म बोले परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में रहते ना खड़ा हो जाएगा कि मैं उस निंदा को देखूं या सच को देखूं। तो मेरा दिल दिमाग कहता है कि मुझे सच ही देखना चाहिए। यदि मेरे सच व्यवहार से किसी को निंदा हो तो चाहे स्तुति हो, उसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। सत्य अपने आप में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उसके सामने जो कुछ भी गड़बड़ियां आएंगी वो सबको ठीक कर लेगा। इस जान समझ करके हमने सत्य को अपनाया है। अब रही चीज कि एक गृहस्थ के घर ही कार्यक्रम हो रहा है, गृहस्थ की ही व्यवस्था में हो रहा है और काफी खर्च भी है। ये सब हम भी महसूस कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं। लेकिन बाबू जूठन सिंह जी जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं बड़े लगन भाव से लगे हुए हैं, जैसा दिखाई दे रहा है। यदि शादी आप कहते कि हमारे यहाँ सच नहीं बोल रहा है, हम लोग की चारुकारिता करनी है इसलिए कि मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मैं उनका नमस्ते कर लेता कि भैया बहुत महात्मा मिलेंगे, कुछ खर्च कर दीजिएगा और खाओ, आपका चारुकारिता खूब करते रहेंगे, खूब आपका गुणगान गा देंगे।
हम तो ये जानते हैं कि वो इसलिए कार्यक्रम किए होंगे, इसलिए बुलाए होंगे हमको कि सच की यथार्थ जानकारी, सच की सच्ची जानकारी समाज को मिल सके, आप सबको मिल सके। आपको काट गड़ा है, मैं जानता हूं कि काट गड़ने में भी तकलीफ है, लेकिन मजबूरी है कि उसको निकालना है तो सुई तो चुभ होना पड़ेगा ही। जो काट से भी तगड़ा है, लोहे का काट है और गड़ा हुआ है काट, तो हमारी तो मजबूरी होगी ना। आपका फोड़ा हुआ है, दर्द हो रहा है, छुआ नहीं जा रहा है, आप हमारा, हम डॉक्टर हैं, आप हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी मजबूरी उसी में चाकू मारेंगे। चाकू हमको उसमें मारना है, दर्द हो रहा है, छुआ नहीं जा रहा है। अब तो सिस्टम नाना तरह का आ गया, दर्द नहीं तो पहले तो 4 आदमी हाथ पकड़ लिया, सीना पर पैर दबा, ठेवना दबा दिया, पैर पकड़ लिया, ऑपरेशन हो रहा है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, गाली दे रहा है डॉक्टर को, चक्कू चल रहा है उसमें, बत्ती दिया जा रहा है उसमें। तो हमको लग रहा है कि शायद हम इसी पोस्ट के लिए हमको जूठन सिंह ने बुलाया है कि सच को रखना है। थोड़ा कष्ट भी यदि जनता को हो तो उसको समझा देना है, ये फोड़े वाला कष्ट है, जो फोड़े का ऑपरेशन हो रहा है तो उस ऑपरेशन में जो कष्ट होता है और सहना पड़ता है, वैसे ही यदि हमारे सच बोलने से किसी को कोई कष्ट हो रहा हो तो हम तो यही समझते हैं कि वह फोड़े वाला कष्ट है जो डॉक्टर से होता है। और हम इसलिए नहीं कहे गृहस्थ पति थे कि कोई गृहस्थ से हमको दुश्मनी है, कोई गृहस्थ से हमको डाह है, गृहस्थ से ही पैदा ये शरीर भी होगी, आपकी इस बात को हम स्वीकार करते हैं। गृहस्थ परिवार की ही शरीर भी है, ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं। सारी व्यवस्थाएं गृहस्थ से हो रही है, सब कुछ। इसलिए हमको लग रहा है कि ऐसी व्यवस्थाओं को लेने वाले संत महात्मा को चाहिए उस गृहस्थ को सच्चाई से अवगत करा करके, सच्चाई को जना करके और उसको इसका सही समुचित जीवन का लाभ दिलावे। हमें इसलिए नहीं कहते हैं कि आप में विकृति आ जाए, आप निंदित हो जाए, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारी इस बात को जानने समझने का प्रयास करें, और यदि इसमें सच्चाई है तो उठने का और आपकी जो मंजिल है उसे पाने का प्रयास करें। 4 श्रेणियां हैं सृष्टि में, 2 मिनट समय ले ले, 2-3 मिनट। 4 श्रेणियां हैं सृष्टि में। शरीर स्तर की है, क्षेत्र सब कुछ अलग अलग है, नाम रूप स्थान खान पान रहन सहन उपलब्धि लाभ सब कुछ इस ब्रह्मांड में 4 श्रेणियों में बटा है। सब कुछ इस परमाणु से परमेश्वर तक इस ब्रह्मांड में 4 श्रेणियों में बटा है। संसार और शरीर के बीच की एक श्रेणी है जो शरीर से शरीर के, हाँ ये लंबा प्रकरण है। जो हमको बोलना चाहिए वही आप बोल रहे हैं, जो हमको बोलना चाहिए वो आप बोल रहे हैं। ये हमारा, जैसे आपका जो प्रश्न है तो ये जो बोल रहे हैं दोहा, ये उत्तर का है, ये प्रश्न का दोहा नहीं है, ये राम जी का उपदेश है। तो हम दुख क्यों पाते हैं जब सब कुछ वही करते हैं? अज्ञान बस, आप अपने लक्ष्य से भूल गए। मोक्ष के मशीन को भोग में लगा दिए, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालने के, मिट्टी के तेल डालेंगे तो ड्राइवर कष्ट नहीं झेलेंगे तो हमको आराम देगी। सरकार जब माया देगा तो भोग में नहीं जाएंगे। इसलिए माया के साथ साथ ज्ञान भी तो देने को कहा है कि माया का आनंद लो, भगो फंसो नहीं, इसको आज का आनंद दे लो, फंसो नहीं। भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि फंसिए, इसलिए दिया कि आप इसका आनंद लीजिए, इसलिए दिया कि आनंद लीजिए, इसलिए नहीं दिया माया को फंस जाएगी। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु